एक बार राजा कृष्णदेव राय के वहां पर एक महात्मा आते हैं दरबार में। महात्मा ने राजा को प्रणाम किया, राजा ने भी महात्मा को प्रणाम किया। राजा कृष्णदेव राय ने कहा कि बताइए महात्मा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता। राजा ने ऐसे वचन कहे। महात्मा ने कहा कि महाराज, मैं आपके यहाँ सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूँ। राजा ने कहा क्या देने आए हो? महात्मा ने 3 स्वर्ण मुद्राएं दी राजा को और राजा से कहा कि हे राजन, आपको ये 3 स्वर्ण मुद्राएं व्यय करनी है। राजा कृष्णदेव राय चकित हो गए कि ये महात्मा 3 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं और मुझे व्यय करने के लिए बोल रहे हैं, जबकि ये जानते हैं कि मैं तो राजा हूं। तो राजा ने पूछा महात्मा से कि महात्मा, आपका क्या तात्पर्य है? महात्मा ने कहा कि राजन, आप चकित ना होइए, मेरी एक छोटी सी पहेली है, उस पहेली के लिए मैंने आपको ये 3 स्वर्ण मुद्राएं दी है। राजा ने कहा क्या पहेली है? महात्मा ने कहा कि ये 3 स्वर्ण मुद्राएं मैंने आपको दी है, पहली स्वर्ण मुद्राएं आपको व्यय करनी है, उसके लिए। राजा ने कहा कि उसके लिए वो कौन है? महात्मा ने कहा कि राजन, यही पहेली है, ये जो पहली स्वर्ण मुद्रा है जिसको आपको व्यय करना है उसके लिए। दूसरी स्वर्ण मुद्राएं मैंने आपको दी है, वो दी है इसके लिए व्यय करनी है आपको। और तीसरी जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वह ना तो इसके लिए और ना ही उसके लिए। ये 3 स्वर्ण मुद्राएं मैंने आपको दी हैं और साथ में ये पहेली दी है, आपको इसको सुलझाना है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप राजा बनने के योग्य हैं, क्या आप बुद्धिशाली हैं? राजा चकित हो गए, बड़े ही परेशान हो गए कि ये कैसी पहेली है। 3 स्वर्ण मुद्राएं हैं, पहली स्वर्ण मुद्रा है उसके लिए खर्च करनी है, दूसरी स्वर्ण मुद्रा है इसके लिए खर्च करनी है, और तीसरी स्वर्ण मुद्रा है ना तो इसके लिए और ना ही उसके लिए। अभी ये कौन है? राजा बड़े चकित हो गए, परेशान हो गए। महात्मा ने कहा कि राजन, आपके पास 1 दिवस का समय है। 1 दिवस के बाद में अगर आप मेरी पहेली का हल नहीं ढूंढ पाए तो फिर मैं समझूंगा कि आप राजा बनने के योग्य नहीं हैं। राजा कृष्णदेव राय बड़े चिंतित हो गए, चिंता में आ गए। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जो कोई मेरी इस पहेली का हल ढूंढने में मेरी मदद करेगा उसको मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। राज्य से बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए और राजा से मिलते हैं, परंतु कोई तो उस पहेली को नहीं ढूंढ पाया। उसी भीड़ में एक गांव से एक किसान भी वहां पर आता है और राजा को प्रणाम करता है। राजा से कहता है कि राजन, मैं भी आपके साथ में इस पहेली को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। राजा कृष्णदेव राय ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, हमें यकीन नहीं होता है कि आप हमारी मदद करेंगे, परंतु फिर भी अच्छी बात है, तो क्या तुम इस पहेली को ढूंढ समझ सकते हो? उस किसान ने कहा कि जी महाराज, आप मेरे साथ चलिए, इन 3 स्वर्ण मुद्राओं को मैं आपको व्यय करके बताता हूँ। जिस प्रकार से पहेली बताई गई उसी प्रकार से इसको व्यय करके मैं आपको बताता हूँ। राजा कृष्णदेव राय साथ में चले जाते हैं, दरबार से राजा निकलते हैं, राज्य में चले जाते हैं किसान के साथ में। वो किसान सबसे पहले राजा को गन्ने के जूस को बेचने वाले के दुकान पर राजा को ले जाता है किसान, और किसान कहता है कि राजन, 1 स्वर्ण मुद्रा दीजिए और इस भाई से गन्ने का रस ले लीजिए। राजा कृष्णदेव राय ने कहा कि आप ये क्या कह रहे हो? किसान ने कहा कि मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, जिस प्रकार आपकी पहेली है उसी प्रकार से मैं इसका हल बता रहा हूँ। ये दुकान इसकी है और इसके लिए ये स्वर्ण मुद्राएं व्यय करनी है। राजा कृष्णदेव राय ने कहा कि ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो अच्छी बात है। 1 स्वर्ण मुद्राएं राजा देता है और वहां से गन्ने का रस पीता है। उसके बाद में किसान कहता है कि राजन, आप आगे चलिए, 2 स्वर्ण मुद्राएं और बची है हमारे पास में, इनको भी हम व्यय करेंगे। राजा साथ में चल पड़ते हैं और राजा कृष्णदेव को साथ में लेकर के वह किसान थोड़ा आगे पहुंचता है। उसके बाद में एक फकीर बाबा जो कि भिक्षा मांग रहे थे, बैठे हुए थे, उनके पास में राजा को ले जाता है और राजा कृष्णदेव राय से कहता है कि राजन, 1 स्वर्ण मुद्राएं आप इन्हें दान कर दीजिए। राजा ने 1 स्वर्ण मुद्राएं दान कर दी। राजा कृष्णदेव राय ने पूछा कि ये क्या ये पहेली का दूसरा पहलू सही है? तो उस किसान ने कहा कि बिल्कुल सही है। पहेली का दूसरा पहलू था कि 1 स्वर्ण मुद्राएं उसके लिए भी हमें दान करनी है। तो उसके लिए कौन? उसके लिए, तो उसके लिए वो जो ऊपर वाला है, उसके लिए हमें दान करनी है। तो उसके लिए हमने व्यय कर दी। उसके बाद में थोड़े से आगे पहुंचते हैं और जुआ खेला जा रहा था, वहां पर राजा को रोकते हैं वो किसान और कहते हैं कि राजन, 1 स्वर्ण मुद्राएं आपके पास बची हैं, इसको इस जुए में लगा दीजिए। राजा ने जुए में लगा दी, राजा हार गए। तो राजा ने पूछा कि क्या तीसरी बात भी सही है, तीसरी पहेली का पहलू भी सही है? तब उस किसान ने कहा कि ये तीसरा जो वाक्य था वह था कि ना तो इसके लिए ना उसके लिए, ये जो स्वर्ण मुद्रा हमने व्यय करी है ना तो ये जीतने वाले के काम आएगी और ना ही आपके काम आई,
ये फिर लगाएगा इसी जुए में और ये फिर कोई और जीतेगा, उसके बाद वो फिर लगाएगा, फिर कोई और जीतेगा। इस प्रकार से ना तो इसके काम की ना उसके काम की। इस प्रकार से तीनों स्वर्ण मुद्राओं को व्यय करके दरबार में पहुंचते हैं, महात्मा को बुलाते हैं और महात्मा को बताते हैं कि आपकी 3 स्वर्ण मुद्राएं हमने इस प्रकार से व्यय करी हैं। महात्मा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, राजा को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि राजन आप एक योग्य राजा हैं। वह किसान को भी इनाम दिया जाता है। और दोस्तों ये तीनों बातें हमें भी सिखाती है ये कहानी कि हमेशा जीवन में अपने जीवन को इस तरह जीना चाहिए। एक तो उस परमात्मा के लिए भी हमें थोड़ा कुछ व्यय करना चाहिए। दूसरा, हम किसी से कोई सामान लेते हैं, कोई दुकानदार है उसको कुछ धन देते हैं, कोई सामान लेते हैं तो वो भी उसके काम आता है। और तीसरा, जुआ सट्टा, उसमें कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए, कभी भी धन नहीं लगाना चाहिए ना, क्योंकि ना तो वो हमारे काम आता है ना किसी और के काम आता है। इसलिए ये कहानी हमें 3 बातें जीवन में सिखाती हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।